के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर अंधा था। जब वह मेरे करीब आने लगता तुम अपनी नौकरानी को बरहाना करके उसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का आधा जिंदगी की राहों पर इंसान अक्सर अपनी जिद, लालच और वक्त जज्बात के बहकावे में ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ गलतियां इतनी भारी साबित होती है कि फिर उम्र भर उनका बोझ उठाना पड़ता है। यह कहानी भी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी नादानी में सब कुछ खो दिया और आखिरकार तन्हाई और पछतावे की राख में जलकर रह गई। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी एक सीधे साधे और नेक दिल इंसान मुजमिल से हुई, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। उसने अपनी बसात के मुताबिक मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, मगर मेरे दिल में एक नामुकम्मल ख्वाहिश हमेशा सर उठाए रही। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता कर दिया और जिस इंसान को मैंने निकाह वाले दिन देखा उसे देखकर मेरे सारे अरमान पानी में बह गए। आज मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता था, कहीं पर अकेले आ जा नहीं सकता। उसे मेरा हमसफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था। उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वह हाथा दिखाई दिया। उसके साथ उसका वह मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने आंसू बहाते हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा था। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वह इस रद्दे अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो यह समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे कैसे धोखा दे सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन ही नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बुन रहा था कि उस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने हबीब का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लिटाकर ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस मुलाजमा को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुना दी थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमीन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उसे कहा कि मुझे नसीम से बात करनी है। कहाँ है वो? उसे बुला दो। तभी चौकीदार नसीम को बुलाकर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लांच में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी, जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वह बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नसीम को कहा कि मुझे तुमसे काम है और अगर तुम मेरा वह काम कर दो इससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी पूरा कर दूंगी। बस तुम्हें मेरा काम करना होगा।
जब मैंने उसे यह बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर यह पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। बेबी जी आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उसे कहने लगी कि फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटीफटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वह मेरी बात मान ले। तभी वह सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शिकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे यह काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि बर्फ मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया था। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि तुम उनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई और फिर एक दिन मेरी हबीब से मुलाकात हुई थी। उसको देखकर मेरी पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई। उसने भी एक शिकवा नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से वह अपने काम में मशरूफ हो गया था। वह उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो बल आखिर मैं दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ मुखातिब हो बैठी थी। और फिर उसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह बहुत दुखी है। उससे ज्यादा तो मैं दुखी थी। इस सब में मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन में वह घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। वह मुलाजमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वह यह बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ असद था जो मेरे शौहर का चमचा था। उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था, हर बात उसे बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने यह मंसूबा बनाया। आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे कमरे में यह कहकर बुलाया कि मेरे शौहर की तबीयत खराब है। वह फौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शौहर भी हड़बड़ा कर उठ बैठा और जब मुझसे रोने का सबब पूछा तो उसे कहने लगी कि असद ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। असद यह सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी, और उसने फिर असद को इस नौकरी से निकाल दिया था। असद ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरा दूर का कजन है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है और वह आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। यह सुनकर मेरा शौहर कहने लगा कि अगर तुम कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकता है। उनकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने हबीब को घर में बुला लिया था। उसे असद की जगह दे दी थी और वह भी मेरी वजह से यह काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी यह इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वह आराम से रह रहा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मुयस्सर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे।
मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद हबीब के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शौहर कहने लगे कि काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं बौखला गई कि अगर वह मुल्क से बाहर जाएंगे तो हबीब भी तो उनके साथ जाएगा, और हबीब के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे? आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वह कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वह मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमी हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। वो फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। कुछ दिन मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारे थे। अपने शौहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं हबीब के साथ हैश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगहें जहां पर मैं वैसे जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, उन सब जगहों पर न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले यह लम्हात हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा शौहर घर आ गया तो वह पहले से बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे उसी अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था। देखने में भी वह पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। और रात को फिर हस्ब मामूल मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लिया और फिर खुद हबीब के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने जब आंखें खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारी जिंदगी हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 6 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज होता। ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर गज यह कि बहुत सारी बातों पर एतराज, जिन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वह चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। तीनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था। हबीब मेरी जिंदगी में बहार की मानेदाया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। यह घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वह हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हमें एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वह लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। हबीब की कोई नौकरी भी नहीं थी। वह सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब हबीब ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने यह कहकर रिश्ता उसी वक्त मना कर दिया कि लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वह कोई नौकरी करता है। ऐसे निकटू इंसान के साथ का हमें क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतेजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। उन्हीं दिनों अम्मा अब्बा ना जाने क्या बातें करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं यह भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं काफी ज्यादा तेज लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रजा जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो निखट्टू जो 10 रुपए भी नहीं कमाता वह तुम्हें कहाँ से खिलाएगा।
वो तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी करेगा? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस का और शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें उनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो यह देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्त तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन यह बताया कि मेरा होने वाला शौहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो यह सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ? लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र चली गई है और यह भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़र वापस आ जाए। तू फिक्र क्यों करती है? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और उसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर रुकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर माजूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी कुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था। वह बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वह वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मशरूफ हो गए थे। वह दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। अपने शौहर की यह कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पर चश्मा टिकाए वह अखबार पढ़ने में मशरूफ था। मैंने और हबीब ने हैरान और परेशान नज़र एक दूसरे पर डाली। यह सब क्या था? तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नज़र वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर नीचे का सांस नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वह जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने असद पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने असद को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। उस सब में ना जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे यह भी खबर नहीं थी कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं छिटक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उससे यह पूछा तो वह पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सिरायत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही थी।
उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि उसमें तुम्हारी तलाक के कागजात है। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नज़र उस पर डाली। उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, यह छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, क्योंकि यह तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो यह मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो। अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहां से निकले थे। यह भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की जरूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों उस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने हबीब पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वह घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम मैं हबीब को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे यह बात कहती तो वह मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब हबीब निकटू इंसान लगता था। उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। उसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि उन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसा घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप उससे नाराज थे। वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कूदते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक तक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब घर में आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मशरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में मशरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वह ऐश भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे, और अब वह दिन जैसे मेरे ख्वाब बनके रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यह अजियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वह भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घनचक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने जो कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब तो उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। मम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो, और आज उसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे हबीब के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना घर था और हबीब को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वह आराम से रहता था और मैं सारा दिन कामकाज करके घर का चूल्हा जला रही थी। और आज मुझ याद आ रही थी काश मैं उसके साथ बेवफाई ना करती। मुझ जैसी औरतों के साथ ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होता है। वक्त गुजर जाने के बाद सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। आज मैं जान गई हूं कि सब्र, शुक्र और वफा ही औरत का असल जेवर है। जो औरत उनको छोड़ देती है, वह अपनी इज्जत, मोहब्बत और सुकून सब कुछ खो देती है। मेरी तरह फिर वह भी हसरतों और आंसुओं के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती।